नमस्कार मेरे देश के भाई फौजी भाइयों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं CISF ट्रेडमैन भर्ती की, जो अभी लेटेस्ट में आई है। यह भर्ती 1661 पदों के लिए है तथा इसकी विंडो ओपन होगी 5/3/2025 को और विंडो क्लोज होगी 3/4/2025 को। तो ये 5 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलने वाली ये भर्ती, जिसका एडवर्टाइजमेंट अभी लेटेस्ट में आया है, तो मैं उसकी आपको डिटेल से जानकारी दे देता हूँ। इसका बेसिक पे 21,700 है और पे लेवल 3 जो कि 2,000 ग्रेड पे के लिए लागू होता है वो है। इसकी सैलरी करीब 40,000 बनेगी। ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन के अलावा अदर कोई ऑप्शन नहीं है इसका फॉर्म भरने का। और ये एज क्राइटेरिया इसका 1/8/2024 के दिन उस काउंट होगा जिसकी उम्र 21 से 23 के बीच में। 1/8/2023 को वो 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए उसने 3/4/2025 को 3 अप्रैल तक आप एलिजिबल हो। अगर 3 अप्रैल के बाद में आपने कोई 10+2 पास किया है या मेट्रिकुलेशन, ये बस मेट्रिकुलेशन है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, उसके लिए आप 3 अप्रैल को अगर आपने वो 10th पास की है तो आप एलिजिबल हो इस भर्ती के लिए। 1161 पदों की बहुत बड़ी भर्ती है। मतलब ऐसे मान के चलो इतनी भर्ती कभी पहले नहीं आई एक साथ इतनी। जैसे ट्रेडमैन की भर्ती 300, 400, 500 आती है, वो भी CISF में। आप सोचो अगर फोर्स में देखें, पैरामिलिट्री फोर्स में सबसे ऊपर पहला दर्जा इन्हीं को मिलता है CISF। ऊपर ही ऊपर अगर किसी कैटेगरी में रखे तो ये दिल्ली पुलिस के बाद में सबसे ऊपर CISF आती है। तो 1161 पदों की ये भर्ती निकली है और इस भर्ती में जेंट्स और मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। तो 945 जो मेल्स के लिए है और 103 फीमेल के लिए है और अक्सर 20 के मेन के लिए 113 वैकेंसी है। तो आगे हम बात करते हैं इसको। CISF खुद लेगी इस भर्ती को, मतलब ऐसा नहीं अदर कोई रिक्रूटमेंट सेल जैसे BSF CRPF उनके ग्राउंड में नहीं होगी। ये हम इसका फिजिकल टेस्ट CISF खुद अपने ही ग्राउंड में कराएगी। इसके डिफरेंट ग्राउंड है हर स्टेट में इनके अलग अलग बटालियन है। उस बटालियन वही इनका फिजिकल और मेडिकल वही कराएगी। जो PET और PST है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों ये कराएगी और ट्रेड टेस्ट। इसकी फीस 100 रुपये है और इसमें ये सबसे पहले होगा आपका फिजिकल। सबसे पहले आपकी हाइट होगी, आपको हाइट नापेंगे, हाइट के बाद आपका दौड़ होगी, चेस्ट होगा, फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। उसके लास्ट बाद में होगा ट्रेड टेस्ट आपका, जो भी जिस ट्रेड से हो, जैसे इसमें कुक है, बार्बर है, जो भी वॉशरमैन है, जो भी है जिसकी ट्रेड है ना, उस ट्रेड का सबसे पहले उस ट्रेड का ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद में ट्रेड टेस्ट खत्म हो गया, उसके बाद आप घर आ जाओगे। उसके बाद आपका कॉलेटर आएगा। ये कॉलेटर CISF जो खुद वैकेंसी लेती है उसको कॉलेटर हमेशा घर ऑफलाइन भी भेजती है, अदरवाइज आपको साइट पे तो मिलता है। जब एग्ज़ाम होगी तो बाद में OMR बेस्ड इसकी एग्ज़ाम होगी और मेरिट हमेशा एग्ज़ाम के बेस पे बनेगी। तो एग्ज़ाम होगी और जो एग्ज़ाम में पास होंगे, जितने कट ऑफ होगी, उनका मेडिकल होगा। जो जितनी वैकेंसी है 1161 वैकेंसी है, तो इसका डबल लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके बाद इसका मेडिकल होगा इनका। और मेडिकल और जो आपने एग्ज़ाम दी, OMR बेस एग्ज़ाम दी, उसका सेक्टर वाइज, मतलब जिस पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसी है उसी हिसाब से लड़कों को डबल बुलाया जाएगा और उन्हीं के हिसाब से आपको आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगी। कौन सी ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हो, जिस ट्रेड में आपने वैकेंसी को अप्लाई किया है उस ट्रेड में आपके कितने मेरिट छूटेगी अलग अलग ट्रेड के हिसाब से। और मेडिकल के लिए 2 टाइम बुलाने हैं उनको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको
टेंथ वो 10th पास है तो उसमें तो हर बोर्ड और जैसे सीबीएसई बोर्ड हो रहा हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, वो चलेगा उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। उसका तो बोर्ड होना चाहिए, ओपन यूनिवर्सिटी आना यूएस तो वो भी चलेगी इसमें, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। एज 18 से 23 साल, 1 तक 1 अगस्त को आपकी एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। वो बाकी जैसे रिजर्वेशन के लिए 5 साल मिलते हैं वो तो मिलेंगे, उसका कोई वो नहीं है। जैसे 23 है तो SC ST के लिए 5 जोड़ दिए, 23 में 28 साल हो गई, और OBC के लिए उसने 26 कर दी 3 साल जोड़ के, तो वो तो है ही, लेकिन वो काउंट होगी ना, वो 1 अगस्त को होगी। 1 अगस्त तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप 1 अगस्त 2007 से पहले के जन्म नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ कैटेगरी नहीं लगती, वो तो सब के लिए सेम ही क्राइटेरिया है कि 1 अगस्त 2007 से पहले आपको जन्म नहीं, बाद में जैसे 1 अगस्त के बाद में 2007 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए आपको। बाकी तो फिजिकल है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वही है जो पहले हर भर्ती में होता है, कांस्टेबल की जिस भर्ती में होता है वो सेम है, इक्वल है एकदम। जिनमें आपको हाइट चाहिए 170 चाहिए, 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आप किसी महिला हो तो 157 आपका हाइट होनी चाहिए, बाकी चेस्ट वाला उनमें होता नहीं। उसके बाद आपको अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने 3 अप्रैल के बाद में किया तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो, आप फॉर्म मत, आप यही बोल रहे हैं कि आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने 1/4/2025 के 3/4/2025 के बाद में अगर एग्ज़ाम को पास किया तो। उसके बाद ये आपका जोन है, जिस जोन से आप भरोगे वहीं आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। तो ये जोन वाइज है। जोन तो आपको मैं जोन बता देता हूँ। जो नॉर्दर्न सेक्टर है, नॉर्दर्न सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं? चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, JNDK, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान, ये स्टेट आती है। इनका मेडिकल और फिजिकल होगा नई दिल्ली में, DIG CSM नॉर्थ जोन हेडक्वार्टर में। इसी प्रकार ये 2 है, दूसरा वाला भी है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए एक ये सेक्टर है जो उत्तर प्रदेश में है। ऐसे करके आपको पूरा दिखा देता हूँ, जहाँ से आप भरना चाहोगे वहाँ फिजिकल होगा। सामने आपको ये दे रखा है, देखो ये फिजिकल इन ग्राउंड में होगा, ये देख लीजिएगा आप, आपको मैं हो गया। अब आपको इसमें एक तो फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड करना है। उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। आपको 10th की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में वो अपलोड होगी, तो सारे डॉक्यूमेंट आप स्कैन जरूर करना है। स्कैन बगैर कुछ नहीं होगा, आपको स्कैन करना है डॉक्यूमेंटों को। लास्ट डेट है इसकी 3 अप्रैल, और 100 रुपये इसकी फ़ीस है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, आपकी हाइट होगी, हाइट टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट वो पहले राउंड में होगा। दूसरे राउंड में आपका, अब पहले राउंड में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें आपका दौड़ है 1600 मीटर, जो दौड़ है वो 6 मिनट 30 सेकंड है। एक्चुअल में आपको रिलैक्सेशन दे रखा है 30 सेकंड का, अदरवाइज कांस्टेबल की कोई वैकेंसी होती है 6 मिनट देते हैं, लेकिन उन्होंने 6 मिनट 30 सेकंड अलग से दे रखे हैं। तो आप सोचो 6.5 मिनट में करना है आराम से, आप 10-15 दिन भी दौड़ोगे ईमानदारी से तो आप पास हो जाओगे। और फीमेल के लिए 800 मीटर है, 800 मीटर 4 मिनट में पास करनी है, तो उनमें तो कुछ कोई इश्यू नहीं है, बड़ा इश्यू नहीं है, दौड़ तो आराम से कर ही लोगे। डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, SC ST सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और वो आप एरिया, जैसे आप मूल निवास जिसका आप कहाँ डोमिसाइल कहाँ से हो, जैसे अब वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पर उनके लिए अलग से वो छूट पाने के लिए उनका डोमिसाइल की ज़रूरत होती है, तो वो सारे आपको साथ भरना है, फॉर्म में भी वो साथ लेके जाना है जब आपका फिजिकल हो तो।
ट्रेड टेस्ट आपका, ट्रेड टेस्ट, फिजिकल, ये सब आपका क्वालिफिकेशन नेचर का है। मतलब आपको अगर ये इनके को नंबर नहीं जुड़ेंगे, जो है वो क्वालिफाई करना है आपको। नंबर हमेशा ही एग्ज़ाम के जुड़ेंगे, मेरिट एग्ज़ाम बेस होगी, आपका ट्रेड टेस्ट का कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा। और देखो इतनी है कुक, इतनी वैकेंसी है, कुक है, बूट मेकर है, टेलर है, बार्बर है, वाशरमैन है, स्वीपर है, पेंटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, माली है, वेल्डर है, चार्ज मशीन, जैसे चार्ज मशीन का काम होता है एसी होती है ना, एसी डीसी करंट का उनको नॉलेज होना चाहिए एसी डीसी का, और वोल्टेज कितना कम है कितना ज़्यादा है वो उनको उनका सारा नॉलेज होना चाहिए वो ट्रेड टेस्ट में। मोटर पंप अटेंडेंट है। रिटर्न एग्ज़ाम होगी, रिटर्न एग्ज़ाम एकदम बेसिक से लेवल की रिटर्न एग्ज़ाम होती है। आपने फिजिकल पास किया तो आप ऐसे मानो, अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना, एकदम बेसिक नॉलेज एकदम बेसिक नॉलेज में आप पास हो जाओगे। उसमें क्या होता है, जनरल नॉलेज में मैक्सिमम आजकल वो बंद हो गया कि अगर 25 क्वेश्चन आए ना तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन या आपके उसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस या उन्हीं के आएंगे, बाकी मैक्सिमम करंट बेस जीएस आने लगा आजकल, सब में करंट बेस। तो आप ऐसे मानो 20 क्वेश्चन है ना किसी प्रकार वो करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। पुराना जीके नहीं, तो कितना पढ़ोगे आप पुराना हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी, उनका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो उससे ज़्यादा बेटर है आप मैथ और रीजनिंग को एकदम खंडस कर लो। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी जिसकी मतलब आप उम्मीद भी नहीं होगी उससे ज़्यादा इजी आते हैं। तो आपको पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी पढ़ने की बजाय आप हिस्ट्री, इस करंट और रीजनिंग और मैथ, अर्थमेटिक आती है, अर्थमेटिक मैथ पढ़ो आप, और हिंदी 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे तो आप हिंदी को भी बहुत अच्छे से, हिंदी या जो भी आप, अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश पढ़ने। मेडिकल के लिए 2 टाइप बुलाएंगे, जितने जितनी वैकेंसी है, जैसे बार में 50 वैकेंसी है तो 100 लोगों को मेडिकल के लिए बुलाएंगे। तो इसलिए जितनी टोटल वैकेंसी है उसका डबल आपको मेडिकल के लिए बुलाएंगे। तो ये थी आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके ट्रेडमैन भर्ती के रिलेटेड। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई किसी भी वैकेंसी की कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो उसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।